उधर देश में एक बार फिर वो दौर लौट आया है जब दिमाग पर कोरोना वायरस का डर हावी है और दिल में अपनों की जिंदगी बचाने की बेचैनी। कोई दूसरी चर्चा हो ही नहीं रही है। अब कोरोना ही सबकी जुबान पर है और कोरोना से जुड़ी खबरें ही अब हर आदमी जानना चाहता है। जो संक्रमित नहीं है वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनके परिवार के लोग पॉजिटिव हैं वो बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच ऐसे परिवारों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जिनके घर में मौत का मातम है, अपनों को खोने की मायूसी है। त्रासदी तो यह है कि अब स्मशान और कब्रिस्तानों में भी लाइन लग रही है। दिल्ली की जमीन का वो हिस्सा जहां कोरोना की विनाश लीला की कई किश्तों की निशानी मौजूद है। पेड़ पौधों से घिरे दिल्ली के इस कब्रिस्तान में तेजी से कब्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए कब्रिस्तान में किस तरह कब्रों की लाइन लगती जा रही है। कुछ पक्के कब्र के बाद कुछ छोटी छोटी ईंटों से कब्र के निशान मौजूद हैं। मिट्टी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये कब्रें बिल्कुल नई हैं। कब्रिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह भर चुका है। कब्रिस्तान में शवों का आना भी जारी है। कब्रें लगातार खुद रही हैं। कुछ कब्र पहले ही खोदी जा चुकी हैं ताकि सुपुर्दे खाक में कम वक्त लगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO कब्रिस्तान पर और यहाँ पर आपको हालात दिखाएं तो बेहद डरावने वाले हालात हैं। यहाँ पर JCB मशीन को लगाया गया है ताकि जो कोरोना संक्रमित हैं, जिनकी मौत हो गई हैं, उनके जो कह सकते हैं कि सुपुर्दे खाक करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारियाँ यहाँ लगातार जो है चल रही है। और डेड बॉडीज़ इतनी आ रही कि एडवांस में ही आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कब्र जो है वो खोदी जा रही हैं। पहले कितने मामले आते थे और अप्रैल में कितने एकदम से बढ़ गए? ऐसा है कि अभी पहली अप्रैल से पहले तो हमारे 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी आई थी कुल, लेकिन पहली अप्रैल से शुरुआत हो गई हमारे यहाँ, जैसे कि 2 लगातार आने लगी थी, मतलब 2 डेड बॉडी लगातार आने लगी थी पहली तारीख से। लेकिन अब 3 दिन से तो ये हालात हैं, जैसे परसों हमारे यहाँ 7 आई, कल हमारे यहाँ 8 आई, आज हमारे यहाँ 10 आ गई हैं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें दिल्ली की जमीनी हकीकत है। शमशान से कब्रिस्तान तक अब ऐसी ही लाइन लगी है। मातम में डूबे लोग जब अंतिम संस्कार के लिए शमशान या कब्रिस्तान में आ रहे हैं तब उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ निगमबोध घाट शमशान घाट के पास में। अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। हालात जो है यहाँ भी काफ़ी भयावह हो चुके हैं। हर वक्त जो है यहाँ पर कई जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। आंकड़े किस तरह से आपके बताते हैं? अप्रैल से पहले क्या स्थिति थी और अभी हाल फिलहाल में क्या स्थिति है? अप्रैल से पहले यहाँ पे इक्का दुक्का बॉडी आती थी, ज़्यादा नहीं आते थे। ये 2 अप्रैल से बॉडी आने चालू है यहाँ पे। 2 तारीख को भी 3, फिर 3 तारीख को 4, ऐसे बढ़ते जा रही हैं। बस कल और परसों आज के दिन में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। आज अभी तक इस समय तक 23 बॉडी आ चुकी है हमारे यहाँ। 24 घंटे में 10,732 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। शनिवार को दिल्ली में 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना से अब तक दिल्ली में 11,235 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो रहा है। औसतन हर दिन दिल्ली में 15 लोगों की मौत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए रणनीति बन रही है, लेकिन आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में तो सिर्फ लाइन लग रही है, लेकिन महाराष्ट्र में तो शवों को 2 गज जमीन मिलने में भी मुश्किल होने लगी है। तस्वीर महाराष्ट्र के धुले की है। कोरोना काल की ये एक और विचलित करने वाली तस्वीर है। शवों को ले जाने के लिए यहाँ कचरा उठाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहानी धुले के समोड़े गांव की है। यहाँ कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। लोग एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों बैठे रहे। 10 घंटे तक जब एम्बुलेंस नहीं आई तो ग्राम पंचायत ने कचरा उठाने वाली गाड़ी से परिवार की मदद की। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच देश में कोरोना का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। शनिवार को 1,52,565 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देश में पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में 838 लोगों की कोरोना ने जान ली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लाल बाग में कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया।
लेकिन रविवार को यहां पहुंचे लोगों में मायूसी नजर आई। तो रिपोर्ट करने के बाद भी कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली। टीम आई, घर पे देख करके गए, वो ये बोले कि अभी एम्बुलेंस आ रही है, पर नहीं मिली। अच्छा, कोई एम्बुलेंस नहीं आई? कोई एम्बुलेंस नहीं आई। तो आपने फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है? हमें करना ही पड़ा। मेरे फादर इन लॉ को 2 दिन हो गए हैं, अभी तक टर्मिनल पे इनकी रिपोर्ट अपडेट ही नहीं हो पा रही है। कोई फ़ोन नहीं आया उनके पास, कोई कुछ नहीं। और वो इस टाइम डबल उनकी हार्ट सर्जरी हुई है और वो रेलवे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए, कोई उनको एंट्री नहीं दे रहा है कि जब तक यहाँ से उनका रेफरल लेटर नहीं आएगा। इससे वर्स्ट सिचुएशन कोई नहीं है। रेफरल लेटर यहाँ देने को कोई तैयार नहीं, मिल ही नहीं रहा है, कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है टर्मिनल। कोविड सेंटर के अलावा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। जो कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं वो कितना काम करते हैं ये बेहतर बता पाएंगे। देखिए 50 बार बता रहे हैं, मिला रहे हैं। स्पीकर ऑन कर दीजिए जरा। आपका स्वागत है। अभी ये चलता रहेगा 10 मिनट तक। आप ही मिलाइए। नहीं कट रहा है, ये देखिए। अच्छा, इनका फोन ही कट रहा है। ये मिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ सीएमओ कंट्रोल रूम फोन ही कट रहा है। सीएमओ साहब पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। 10 मिनट तक सोचिए, कितनी गंभीर बीमारी है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं डेवलप कर दी गई, लेकिन 10 मिनट तक ये आप सुनते रहेंगे। 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 8,474 नए मामले सामने आए और 8 अप्रैल को ही यूपी में कोरोना से 39 लोगों की मौत हुई। 9 अप्रैल को 9,587 कोरोना के मामले मिले और 9 अप्रैल को 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 10 अप्रैल की बात करें तो कोरोना के 12,748 नए संक्रमित मिले और 10 अप्रैल को कोरोना से 46 लोगों की मौत हुई। यूपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोविड कमांड सेंटर पर कंफ्यूजन की हालत है। एक तरफ लोग दर दर भटक रहे हैं, कोरोना लोगों को चपेट में लेता जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब से बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। अस्पताल में भर्ती इस पुलिस वाले को कुछ लड़कों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि इन्होंने नाइट कर्फ्यू का हवाला देकर लड़कों पर सख्ती बरती। पुलिस, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स लोगों को कोरोना से बचाने में जुटे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश मुश्किल वक्त में इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करे, इनकी बात माने और कोरोना को फैलने से रोके, अपनी जिंदगी बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।